तो फाइनली मंडे नाइट रॉ के ऊपर वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल टूर्नामेंट की नाइट 1 ओवर हो चुकी है और हमें मिल चुका है हमारा एक फाइनलिस्ट जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस में पहुंच गया है इस वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के फाइनल मैच में। कौन सा सुपरस्टार है वो तो आपको वीडियो के थंबनेल या टाइटल किसी में तो पता चल ही गया होगा और बहुत ही प्रेडिक्टेबल था। हम सबने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि यही सुपरस्टार होने वाला है। उसके बारे में एंड में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं क्या कुछ हुआ टूर्नामेंट में, किस तरीके से सारे मैचेस रहे। तो टोटल में 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस होने थे जिनके विनर आपस में कम्पीट करने वाले थे रॉ के मेन इवेंट में और उस मेन इवेंट का विनर पहुंचने वाला था नाइट ऑफ चैंपियंस के फाइनल में। तो पहला ट्रिपल थ्रेट मैच रॉ की ओपनिंग में ही हो गया था जो कि था हमारे दी सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, इन तीनों के बीच में। और किसी को भी कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि इसमें नाकामुरा या फिर डेमियन प्रीस्ट जीतने वाले। यहाँ पर हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस ही जीत रहे थे और वही जीत गए नाकामुरा को पिन करके। इस मैच में उन्होंने अपना फिनिशिंग मूव कर्ब स्टॉम्प तो नहीं लगाया लेकिन एक पेडिग्री लगा दी नाकामुरा को और पिन कर दिया जिससे वो पहुंच गए रॉ के मेन इवेंट में। अब कौन फेस करेगा उनको रॉ के मेन इवेंट में, कौन होगा वो सुपरस्टार, इसके लिए एक और सेकंड ट्रिपल थ्रेट मैच होना था जिसका विनर फेस करेगा सेथ रॉलेंस को आज रॉ के मेन इवेंट में। और वो ट्रिपल थ्रेट मैच था दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस दी ए-लिस्टर मिज एंड वर्सेस दी प्रिंस फिन बैलर। यहाँ पर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था ये मैच बिकॉज कोडी रोड्स को उनकी स्टोरी फिनिश करनी है, वो हार नहीं सकते और यहाँ पर फिन बैलर भी हार नहीं सकते जिनके बहुत टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि वही सेथ रॉलेंस को फेस करेंगे इस टाइटल के लिए। सारे सुपरस्टार बड़े अच्छे अच्छे मूव यूज कर रहे थे और वहीं कोडी रोड्स ने अपना फिनिशिंग मूव क्रॉस रोड्स लगाया द मिज को 3 बार और जैसे ही वो पिन करने गए पिन हुआ 1-2 और उसी समय किसी ने कोडी रोड्स की टांग खींच ली थी और ये थे और कोई नहीं हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को खींचते हैं, उन्हें एक F5 लगाते हैं जमीन के ऊपर और दूसरा F5 लगाते हैं टेबल के ऊपर जिससे अनाउंसिंग टेबल टूट जाती है। और ब्रॉक लेसनर का फेस देखो भाई, रियल में उनको एक कट लगा हुआ है, उनकी आंख के नीचे भी पूरा ब्लैक निशान हुआ पड़ा है। और इसी बीच चांस मिल जाता है हमारे फिन बैलर को कि वो पिन कर दे मिज को। तो फिन बैलर फटाक से टॉप रोप पे चढ़ते हैं और अपना फिनिशिंग मूव कूडे क्रॉस लगाते हैं मिज के ऊपर और पिन करके मिज को बन जाते हैं इस मैच के विनर, जिससे वो फेस करेंगे अब सेथ रॉलेंस को आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। और यहाँ पर रिंग साइड पर तो ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स की धुलाई वापस से चालू कर देते हैं। ब्रॉक लेसनर एक माइक लेते हैं और जैसे ही वो बोलने जाते हैं ऑडियंस इतना बू करती है, इतना हेट मिलता है इस समय ब्रॉक लेसनर कैमरा में देखते हैं और बोलते हैं लुक एट माय फेस, मेरे चेहरे पर देखो। उसके बाद कोडी रोड्स के पास जाते हैं, उनको पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं लुक एट माय फेस, मेरे चेहरे पर देख कोडी, और बोलते हैं इट्स नॉट ओवर, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, यू वांट टू फाइट, मतलब तुम्हें फाइट करनी है तो फिर कर मेरे से। इसके बाद ब्रॉक लेसनर कहते हैं यू मी नाइट ऑफ चैंपियंस। तो यहाँ से हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने अपना रीमैच फिक्स कर दिया है कोडी रोड्स के अगेंस्ट में नाइट ऑफ चैंपियंस जेद्दा सऊदी अरेबिया में। एंड अब हमें हमारे 2 फाइनलिस्ट मिल चुके थे जो कि आज मेन इवेंट में कम्पीट करेंगे। सेथ रॉलेंस वर्सेस फिन बैलर, जो भी जीतेगा वो पहुंच जाएगा नाइट ऑफ चैंपियंस में इस वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के फाइनल मैच में। सेथ रॉलेंस वर्सेस फिन बैलर जिनको हम नाइट ऑफ चैंपियंस के फाइनल में एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका मैच आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में ही हो गया। और इस मैच ने कुछ पुरानी यादें भी ताजा की जो कि 2016 के समर स्लैम में इन दोनों के बीच में मैच हुआ था यूनिवर्सल टाइटल के लिए। जिस तरीके से सेथ रॉलेंस ने फिन बैलर को बैरिकेड पे फेंका था और उनकी आर्म इंजर्ड हो गई थी, उनका शोल्डर इंजर्ड हो गया था, उसी तरीके से आज फिन बैलर ने सेथ रॉलेंस को फेंका। फिन बैलर के मुंह में आई थिंक खून भी आ गया था सेथ रॉलेंस के एक किक की वजह से। इस मैच में सेथ रॉलेंस की एक आर्म इंजर्ड हो गई थी, उन्होंने एक हाथ से पेडिग्री लगाई थी फिन बैलर को, वो तो गजब ही सीन था। लेकिन फिर भी फिन बैलर पिन नहीं हुए, ये मैच खत्म नहीं हुआ। तो सेथ रॉलेंस ने फिन बैलर के सीधे मुंह के ऊपर एक स्टॉम्प लगा दिया एंड उसके बाद एक और अपना रियल स्टॉम्प यूज करके 1, 2 एंड 3 एंड फाइनली हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस पहुंच गए नाइट ऑफ चैंपियंस के फाइनल में। तो अब सेथ रॉलेंस का ओपोनेंट कौन होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में, उसके लिए स्मैकडाउन के ऊपर टूर्नामेंट होने वाला है जिस तरीके से आज रॉ पे हुआ था वैसे की वैसे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो एजे स्टाइल्स ही होंगे और कोई हो सकता है, तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हो आप किसको देखना चाहते हो सेथ रॉलेंस के सामने नाइट ऑफ चैंपियंस पे। बाकी ये वीडियो को बस यहीं पर खत्म करते हैं जिसमें हमने जाना वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के टूर्नामेंट के नाइट 1 के रिजल्ट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना जिससे आप WWE की और ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस ना कर सको।